हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इंटीग्रेटेड रेट लॉ केमिकल काइनेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑन ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूलेस को रिवाइज़ करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए ये रहा आपके सामने ज़ीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ओके, यहाँ पर अगर आप के को देखेंगे तो आपका ये रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, टी आपका टाइम, और टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 80। ओके, 80 का मतलब क्या हो गया, जो कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है आफ्टर टाइम टी। ओके, और ए नॉट या ए ज़ीरो जो आप देख रहे हो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर को। ओके, तो देख सकते हो आप यहाँ पर ये रही आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो के आपका रेट कांस्टेंट है, टी आपका टाइम है, ए नॉट आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और 80 इज़ दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ओके, अब देखिए यहाँ पर टी अगर टी हाफ के बराबर हो जाए, ओके, नाउ टी हाफ का मतलब क्या हो गया कि आपकी आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो उस टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन बचेगा मतलब 80, वो कितना होगा, हाफ हो जाएगा, मतलब ए नॉट बाय 2 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो टी इक्वल टू टी हाफ। ओके, अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, टी 50% भी तो बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर टी 50% का मतलब क्या हो गया, जितने टाइम में आपकी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है वही है आपका टी 50%। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए ये अगर ज़ीरो ऑर्डर में मैं इस वैल्यू को रख दूँ टी हाफ को, तो देखिए क्या होगा। देखिए ए नॉट माइनस 80 का वैल्यू क्या होता है, ए नॉट बाई 2 एट टी इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टी हाफ आ जाएगा आपका ए नॉट बाय 2k। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़ीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ओके, तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप किसी रिएक्शन का चेंज करते हो तो वहाँ पर हाफ लाइफ भी चेंज हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यही आपको याद रखना है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब यही हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी इक्वल टू टी हाफ रखते हैं तो 2.303 और आपका लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, क्योंकि 80 का वैल्यू ए नॉट बाई 2, और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.693 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ हमारे टी हाफ को, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, 0.693 बाय के हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, 0.693 बाय के हो जाएगा टी हाफ। ठीक है, तो अब ये जो दोनों इक्वेशन है जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ ये आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, फॉर ज़ीरो ऑर्डर एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, चलिए अब इसके बाद में अगर मैं आपको कहूँ टी 50%, तो आपको अभी मैंने बताया टी 50% का मतलब क्या होता है, जब 50% रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ओके, इसका मतलब अगर मैं एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो टी x% अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने टाइम में x% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ओके, चलिए अब अगर मैं x% जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो टाइम कितना हुआ है, टी x%, इस तरह से डिनोट करेंगे आप। बट अगर मैं यहाँ पर 80 लिखना चाहूँ, 80 का मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो कि आपका बचा हुआ है आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो मान लेते हैं इनिशियल कितना था, 100% था। ओके, इनिशियल कितना कॉन्सेंट्रेशन था, 100%। तो अगर x% रिएक्ट हो गया है तो बचेगा कितना, 100 माइनस x%। ओके, तो बचेगा कितना, 100 माइनस x%। ओके, तो 80 क्या हो जाएगा, 100 माइनस x अपॉन 100। ओके, ऑफ ए नॉट, क्योंकि इनिशियल का इतना बचा हुआ है ये। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब अगर मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बोलूँ कि 88% हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ओके, 88% हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ओके, तो बचा कितना है, 12% बचा है। ओके, तो 80 का मतलब जो बचा हुआ है, तो 80 हो जाएगा आपका 12 अपॉन 100 ऑफ ए नॉट। ओके, और अगर इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं, 100 माइनस 88 भी तो लिख सकता हूँ, जैसा अभी हमने देखा। तो किसी भी तरीके से लिखोगे आपको वैल्यू सेम मिलेगी। ओके, तो ये आई होप क्लियर हो गया है। चलिए अब देखिए ये जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है
अगर मैं यहाँ पर टी एक्स परसेंट अपॉन टी वाई परसेंट निकालता हूँ, ओके, तो ये फॉर्मूला आता है एक्स अपॉन वाई। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, आप चाहें तो इसको डेराइव भी कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि आपका टी एक्स परसेंट टाइम पर ए टी कितना होगा, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 ए नॉट। तो आप अगर चाहें तो आप खुद से भी डेराइव करके देखेंगे तो आपको ये रेशो यही मिलेगा, है ना। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए आप इसको याद रख लें, इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई बुक में नहीं मिलता है, बट आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है ये फॉर्मूले से, है ना। तो अब ज़ीरो ऑर्डर हो गया है। ज़ीरो ऑर्डर के बाद यही रेशो अगर मैं सपोज़ फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालता हूँ, टी एक्स परसेंट अपॉन टी वाई परसेंट, ओके, तो ये रेशो आता है आपका लॉग में 100 अपॉन 100 माइनस एक्स होल अपॉन लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस वाई। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए टी एक्स परसेंट अपॉन टी वाई परसेंट का फॉर्मूला याद रखना है आपको। चलिए अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये जो ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसमें 30% ऑफ रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है कितने समय में, 15 मिनट में, और आपको पूछा है कि टी हाफ यहाँ पर कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका टी 30%, ओके, जितने टाइम में 30% रिएक्शन कंप्लीट होती है वो कितना दे रखा है, 15 मिनट्स आपको गिवन है। ओके, चलिए अब इसके बाद में अगर टी हाफ आपसे पूछा है, ओके, आपसे क्या पूछा है, टी हाफ, इसका मतलब टी 50% पूछा है आपसे। ओके, अब हमको फॉर्मूला भी पता है कौन सा, टी एक्स परसेंट अपॉन टी वाई परसेंट। ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए होता है एक्स अपॉन वाई। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद आ जाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो देखिए टी 30% अपॉन टी 50%, ओके, क्या होगा, 30 अपॉन 50 हो जाएगा, एक्स आपका 30 है, वाई आपका 50 है, तो आपका ये रेशो आ गया। ठीक है, अब देखिए जो टी 30% है वो हमको गिवन है 15 मिनट्स और टी 50% आपसे पूछा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3/5 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होने के बाद में। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, टी 50% अगर कैलकुलेट करें तो 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो ये अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 25 मिनट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हो गया। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी सारे कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, बट ये जो फार्मूला है मैंने आपको बताया ये फटाफट आपको आंसर देगा और एक्यूरेट आंसर देगा और इसमें कोई भी मिस्टेक होने का चांस आपको नहीं रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर आपको एक फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है, जो कि टाइम है, टाइम के रेशो को कैलकुलेट करना है, टी 99.9% एंड टी 90%, इसके रेशो को आपको कैलकुलेट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फार्मूला देखा था फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्या फार्मूला देखा था फॉर फर्स्ट ऑर्डर, टी एक्स परसेंट और टी वाई परसेंट के रेशो का। तो टी एक्स परसेंट टी वाई परसेंट का क्या फार्मूला था, लॉग में था 100 अपॉन 100 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 100 माइनस वाई। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला। चलिए तो अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँ हमारे क्वेश्चन में, तो टी 99.9% अपॉन टी 90% है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग में 100 अपॉन 100 माइनस 99.9, ओके, होल डिवाइडेड बाय लॉग में 100 अपॉन 100 माइनस 90। ओके, चलिए तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लॉग में 100 अपॉन 0.1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय लॉग में 100 अपॉन 10 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो अब देखिए 100 अपॉन 0.1 क्या होता है, 1000, तो लॉग में न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1000 और होल डिवाइडेड बाय क्या था, लॉग 10। ओके, क्योंकि 100 अपॉन 10 कैंसिल होके यहाँ 10 दे देगा। अब देखिए लॉग 10 हमको पता है क्या होता है, 1, लॉग 10 1 होता है। तो अब अगर हम इसको रख देंगे तो लॉग में 1000, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 लॉग 10, और लॉग 10 आपका 1 हो गया, तो लॉग 10 1 होता है तो 3 हो जाएगा आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स,
अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ये आप चेक करिएगा रेशो, ठीक है। तो ये मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए दे रहा हूँ। तो T 75% अपॉन T 50% ये 2 होता है, ये आप चेक करिएगा खुद से, ठीक है। और आपका T 99.9% अपॉन T 50%, ओके, इसके रेशो को आप चेक करना, ये 10 होता है क्या, ओके। आप ये चेक करिएगा, ये आपका होमवर्क है, ओके डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दे रखा है, जैसा आप देख सकते हो A गैशियस आपको B गैशियस और C गैशियस दे रहा है, ओके। देन आप एक टेबल देख सकते हो जिसमें आपको कुछ डेटा दे रखे हैं, ओके। तो इस टेबल में आपको टाइम दे रखा है सेकंड्स में। 0 टाइम पर टोटल प्रेशर कितना है 0.5 और ये एटमॉस्फेयर में है, और आपका T टाइम पर टोटल प्रेशर कितना है 0.7। ये सब आपके गिवन डेटा है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ओके। पार्शियल प्रेशर ऑफ A आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एट टाइम T, ओके। T टाइम पर, ओके। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमको इक्वेशन है इसमें यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो T इक्वल टू 0 पर कितना प्रेशर आएगा A का 0.5। अब देखिए ये मैंने 0.5 क्यों लिखा, तो आप फिर से टेबल को देखिए। तो देखिए 0 टाइम पर टोटल प्रेशर जो भी होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ A, ओके, क्योंकि 0 टाइम पर B और C तो बिल्कुल भी नहीं बना होगा, ओके। तो जो टोटल प्रेशर है वो डेफिनेटली किसका प्रेशर है, A का ही प्रेशर होगा, ओके। चलिए, और तो इसका मतलब क्या हो गया, B और C के 0 0 हो जाएंगे, ओके। अब T इक्वल टू T टाइम पर लिखते हैं। अब देखिए जो मैं बोलने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है, ओके। तो देखिए A यहाँ पर रिएक्ट होकर B और C दे रहा है, ओके। तो टाइम के साथ A का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, A के नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्रेशर है ड्यू टू A, ओके, वो कम होगा टाइम के साथ में। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो कि इनिशियली था 0.5 वो टाइम के साथ रिड्यूस हो जाएगा, ओके। और आपने 11th में इक्विलिब्रियम में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे होंगे, ओके, जहाँ पर आपने कुछ प्रोपोर्शनली जितने मोल हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप A का रिड्यूस करते थे, B का इंक्रीज़ कर देते थे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको याद ना भी हो तो आप यहाँ पर एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि आफ्टर टाइम T पार्शियल प्रेशर ऑफ A रिड्यूस हो गया है बाय सम वैल्यू, दैट इज़ मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक वेरिएबल P, ओके। स्मॉल p से लेट्स से रिड्यूस हो गया है A का पार्शियल प्रेशर। तो 0.5 था इनिशियल और रिड्यूस हो गया तो कितना हो गया 0.5 माइनस P। और अगर इसी तरह से ये P B और C के भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे B का 1 मोल बन रहा है A के 1 मोल रिएक्ट होने पर, तो A का अगर P प्रेशर कम होगा तो B का भी P प्रेशर बढ़ेगा, और इसी तरह से C का भी P प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि B और C दोनों क्या हैं, गैस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि टोटल प्रेशर क्या होगा इस मिक्सचर का, क्योंकि एक कंटेनर में होंगे ये A, B और C, कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा होगा, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C, ओके। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना है टाइम T के बाद में 0.5 माइनस P है, ओके। B का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो वो है आपका P, और C का कितना है P, ठीक है। और टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T कितना है 0.7, ओके। तो ये जो मैंने वैल्यूज़ बोली हैं इनको हम लिख देते हैं, चलिए। तो इक्वल टू 0.5 माइनस P, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या हो जाएगा P, पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या हो जाएगा P, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 प्लस P, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.7 के। तो यहाँ से हम P को कैलकुलेट कर सकते हैं। P का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा हमारा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। चलिए अब इसके बाद में ये वैल्यू जो आया है हमारा ये हम इसमें रख देंगे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ A कैलकुलेट करना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या हो जाएगा आपका 0.5 माइनस
P और P का वैल्यू आ चुका है 0.2, तो 0.5 माइनस 0.2, तो आंसर आ गया हमारा 0.3 एटमॉस्फेयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए एटमॉस्फेयर लिख देते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, ओके, अगर क्वेश्चन में लेट से आपको गिवन हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके, लेट से आपको क्वेश्चन में ये जो डाटाज गिवन थे इसके अलावा ये भी गिवन हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपको टी का वैल्यू दे दिया जाए 20 मिनट्स, ओके, और आपसे पूछा जाए यहाँ पर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को आप कैलकुलेट करिए, ओके। तो देखिए आपको अब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हो है ना, इसलिए मैं यहाँ पर इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ सो दैट आपका टाइम बच जाए। सबसे पहले आपको ये भी गिवन है यहाँ पर कि फर्स्ट ऑर्डर है, देन आपको टी का वैल्यू भी गिवन है और आपसे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिख देंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ओके। तो ये हमने लिख दी यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ओके। तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर PA0 और आफ्टर टाइम टी PAT, ओके। अब देखिए यहाँ पर 2.303 और टी का वैल्यू गिवन है 20 मिनट्स, ओके, और लॉग में इनिशियल वैल्यू कितना था प्रेशर का 0.5 और आफ्टर टाइम टी कितना आया था हमारा 0.3, ओके। हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किए थे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती क्या करते हैं ना, वो टोटल प्रेशर को यहाँ पर लिखने लग जाते हैं, तो वो गलत है ना। आपको जैसे ए यहाँ पर रिएक्टेंट था तो उसका प्रेशर आप लिखेंगे, ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो कैलकुलेशन पार्ट पर मैं अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस किस पर कर रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लास्ट में हमने बी के भी 1 मोल लिखे थे और सी के भी 1 मोल लिखे थे ना, बट इस बार इस क्वेश्चन में ए गैशियस आपको ट्वाइस मतलब 2 मोल दे रहा है बी गैशियस के और 1 मोल दे रहा है सी गैशियस के, इतना ही मैंने यहाँ पर फ़र्क किया है। और यहाँ पर अब आप इस टेबल को देखिए तो टाइम है आपको सेकंड्स में गिवन, तो 0 टाइम पर टोटल प्रेशर आपको गिवन है 0.5 एटमॉस्फेयर और आफ्टर सम टाइम टी आपको टोटल प्रेशर गिवन है कितना 0.7, ओके। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर आप निकालिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ओके, तो क्या करेंगे आप, तो आप बिल्कुल वैसे ही जाएंगे जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में करा था, ओके। सो टी इक्वल टू 0 टाइम पर हमारा कितना प्रेशर है ए का 0.5 आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट में भी लिखा था। अब टी इक्वल टू टी टाइम पर अगर हमें लिखना हो, ओके, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखिए 1 मोल ऑफ ए ट्वाइस मोल ऑफ देते हैं बी के, ठीक है। तो अगर मान लो टी टाइम तक ए का कुछ पोर्शन रिएक्ट हो गया है, ओके, 100% रिएक्ट नहीं हुआ है, कुछ पोर्शन रिएक्ट हो गया है, तो लेट से वो कितना रिड्यूस हो गया बाय पी, ओके। अब देखिए 1 मोल ऑफ ए देते हैं 2 मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो पी एटमॉस्फेयर प्रेशर रिड्यूस हुआ है ए का, तो बी का कितना बढ़ेगा 2p, ठीक है। तो बस यही हम लिख देंगे 0.5 माइनस पी, ओके। तो इसका कितना बढ़ेगा 2p और सी के 1 मोल है तो ये सिर्फ p हो जाएगा। चलिए तो अब मैं इसके बाद में क्या लिखूंगा, टोटल प्रेशर, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 0.5 माइनस पी और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है 2p, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है p। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं p टोटल, ओके। p टोटल आपका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है आपका 0.5 माइनस पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है 2p और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है p, ठीक है। और इसको इक्वेट कर देंगे टोटल प्रेशर से, दैट इज़ 0.7 से, ओके। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और आपको मिल जाएगा 2p का वैल्यू 0.2, ओके। तो p आ जाएगा हमारा 0.1, ओके। तो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो पॉइंट आपका 5 माइनस पी, 0.5 माइनस पी मतलब 0.5 माइनस 0.1 मतलब क्या हो जाएगा 0.4, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है अच्छे से। तो देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट, ओके, क्योंकि
जब आपके फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के, तो वहाँ पर इनका एप्लीकेशन आता है और वहाँ पर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो जैसा अभी मैंने आपको लास्ट वाला एक क्वेश्चन में अभी मैंने 20 मिनट्स वाले टाइम पर बताया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो बस उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक और क्वेश्चन करवा दिया है। चलिए, अब इसके बाद में मैं आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट पर मैं फोकस करवाऊँगा दैट इज़, अगर क्वेश्चन में लिखा हो रिड्यूस्ड बाय, ओके, या फिर क्वेश्चन में लिखा हो रिड्यूस्ड टू, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसी को मैं यहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपका क्वेश्चन गलत या सही हो सकता है अगर आपको क्लियर ना हो तो देखिए रिड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पर, और रिड्यूस्ड टू, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो डिफरेंस किस बात का आ रहा है, बाय और टू का। ओके, बाय एंड टू का। तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। तो देखिए ऐसा लिखा हो, इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस्ड टू 1/5, ठीक है, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, 1/5 ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है, क्या लिखा है, रिड्यूस्ड टू 1/5 इट्स वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए आपका जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो होगा इनिशियल का 1/5 वैल्यू, ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 2, ठीक है, क्या लिखा है 2, तो अगर 2 लिखा है तो आपका जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी 1/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया लैंग्वेज वाइज कि अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो रिड्यूस्ड टू, तो आपको 2 वर्ड पे फोकस करना है। 2 का मतलब सिंपली है कि आपको फाइनल वैल्यू दे दिया एक तरीके से, ठीक है, कि इनिशियल जो था अब फाइनल उसका इतना टाइम्स हो गया है, जैसे 1/5 है मतलब 1/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिड्यूस्ड बाय में क्या होता है। चलिए अब देखते हैं रिड्यूस्ड बाय का। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड बाय 1/5, ओके, ऑफ इट्स वैल्यू। देखो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो AT कॉन्सेंट्रेशन है फोर बाय 5 A0। तो देखिए बहुत ध्यान से आपने देखना है, आपको क्या देखना है कि यहाँ पर रिड्यूस्ड बाय लिखा था, ठीक है, तो बाय का मतलब क्या हो गया कि आप वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इनिशियल वैल्यू से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी आपको जितने से भी रिड्यूस हुआ है, ठीक है, और अगर रिड्यूस्ड टू लिखा है तो 2 का मतलब वहाँ पर क्या हो गया है कि फाइनल वैल्यू आपको गिवन है एक तरीके से। चलिए, तो अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस्ड टू, इसी को अप्लाई करेंगे अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ते हैं। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको के का वैल्यू गिवन है 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, और आपको कहा है कि आप टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करिए जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस्ड टू 1/16 वैल्यू। ओके, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, रिड्यूस्ड टू। रिड्यूस्ड टू का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि फाइनल जो वैल्यू है आपका वो आपको गिवन है इनिशियल का कितना है, 1/16 टाइम। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो 80 को क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि रिड्यूस्ड टू लिखा है तो 1/16 टाइम्स ऑफ A0। ओके, चलिए अब मैं अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखूँ यहाँ पर IRL, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखूँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है टाइम के लिए, T = 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 अपॉन 80। ओके, अब देखिए A0/80 का रेशो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो A0 अपॉन 80 क्या हो जाएगा, 16। ओके, और K का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो K का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 60 सेकेंड इनवर्स,
ठीक है। चलिए, तो अब ये सारे वैल्यूज़ लिखते हैं। तो देखिए t इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 16 जैसा हमने निकाला था। अब देखिए यहाँ पर जो log 16 है, तो 16 आपका क्या हो सकता है 2 की पावर 4, और log में आप जानते ही हो कि जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है ना। तो क्या हो जाएगा 4 log 2, ओके। डिनोमिनेटर में 60, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल कर देंगे 4 को और 60 को, तो 15 आ जाएगा। और 2.303 log 2 क्या होता है 0.693, ओके। सो डिवाइडेड बाय 15, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा हमारा 0.046, ओके। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स भी लिख सकते हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये आपकी जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर आपको रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ओके। यू हैव टू कैलकुलेट रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या डेटास दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले आप देख सकते हो टाइम दे रखा है, 0 टाइम पर आपका टोटल प्रेशर है 35 mm ऑफ Hg। देन आपका 360 सेकंड पर दे रखा है टोटल प्रेशर 54 mm ऑफ Hg। देन आपको 720 सेकंड्स पर गिवन है 63 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो जैसा हमने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन करा था वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले t इक्वल टू 0 सेकेंड की हम बात करते हैं। तो 0 सेकेंड पर जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, ए की वजह से, मतलब 35 mm ऑफ Hg आ गया ए का, और इन दोनों के 0 हो गए। अब निकालते हैं 360 सेकेंड्स पर, ठीक है। तो पहले जैसे हमने करा था उसी तरह से यहाँ पर लेट से बाय p वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो 35 माइनस p, और b का बढ़ गया है बाय p, और c का भी बाय p, ठीक है। चलिए अब देखिए टोटल प्रेशर आपका क्या होता है फॉर्मूला। तो P टोटल होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दैट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। तो इसके वैल्यूज़ यहाँ से हम लिख सकते हैं 35 माइनस P पार्शियल प्रेशर ऑफ A है, ओके। पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है आपका P, और पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना है P, और टोटल प्रेशर कितना है 360 सेकेंड तक 54 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो बस अब आपको यहाँ P से P कैंसिल कर दोगे और P का वैल्यू आपका आ जाएगा 54 माइनस 35, दैट इज़ 19, ओके। अब हम क्या करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A 35 माइनस 19 दैट इज़ कितना हो गया 16। अब हमको रेट कांस्टेंट निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे। अब देखते हैं। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे। तो देखिए K इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है 360, ओके। और लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर, ओके, क्योंकि अब हमें प्रेशर गिवन है तो हम यहाँ पर प्रेशर लिख देंगे 35 अपॉन फाइनल प्रेशर 16। ये जो K का वैल्यू हमारा आया है, ओके, ऑल्दो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अभी आपको एक K का वैल्यू आ जाएगा, है ना। बट क्योंकि यहाँ पर हमने अभी देखा था कि क्वेश्चन में, ये आप देखिए क्वेश्चन को देखते हैं पहले। देखिए ये देखिए क्वेश्चन में आपको 720 सेकंड्स का भी डेटा दे रखा है, ओके, और आपको K निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 0 सेकंड से 720 सेकंड्स पर भी जाएंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर निकालेंगे फिर से K, ओके। तो पहले जो K निकाला हमने 0 से 360 के बीच में वो हो गया लेट्स से K1, और हम 0 से 720 के बीच में जब निकालेंगे वो हो गया लेट्स से K2, ठीक है। तो इससे क्या होगा और ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेशंस होते हैं तो K कुछ इसी तरह से निकलता है, ओके। K जो होता है आपका एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे 0 से 720 के बीच में फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। चलिए तो देखिए t इक्वल टू 0 पर क्या था वो फिर से वैसे ही लिख देंगे 35 0 0। अब आते हैं 720 टाइम पर, 720 सेकंड्स पर। तो अब यहाँ पर 35 में से लेट से कुछ प्रेशर कम हो जाएगा, तो 35 माइनस P
और इसका बढ़ जाएगा बाय P और इसका भी P। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर टोटल प्रेशर को इक्वेट करूँ सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, तो टोटल प्रेशर कितना है हमारा, टोटल प्रेशर है 720 सेकेंड्स पर 63, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ गया 35 माइनस पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ गया हमारा पी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी आ गया हमारा पी। ठीक है, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम पी कैलकुलेट करेंगे तो 28 आ जाएगा। ओके चलिए, तो अब इस 28 को हम यहाँ पर रख देंगे 35 माइनस पी में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आ जाएगा 7। ओके चलिए, तो अब हम यहाँ पर फिर से रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो 2.303 अपॉन 720 लॉग ऑफ 35 इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर, तो वो कितना है 7। ओके, तो इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे दो वैल्यूज़ आ गए हैं के। एक पहले हमने जो निकाला था 0 से 360 के बीच में K1, और ये जो निकाला है K2। तो बस अब हम इनका क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे। तो K एवरेज हो जाएगा हमारा K1 प्लस K2 अपॉन 2, ये आ जाएगा K एवरेज। ओके, तो प्रीवियस वैल्यू जो है उसको हम K1 कह देते हैं, और अभी जो हमने निकाला है इसको हम K2 कह देते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब आपको K1 K2 के वैल्यूज़ लिखना है और इसका एवरेज निकाल देना है डिवाइड बाय 2 करके। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू अटेम्प्ट योर न्यूमेरिकल्स इन इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।